बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फ़ैसल नज़ीर। हम अल-क़मर साइंस एकेडमी की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बच्चों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। चैप्टर नंबर 1 है 9th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप। तो आज जो है वो वीडियो लेक्चर सीरीज़ हम स्टार्ट करें 9th क्लास की। सबसे पहला लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स। व्हाट इज़ मैट्रिक्स, हाउ कैन वी राइट मैट्रिक्स, व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, these are the definition, these are the concept which are arrives from the topic matrix. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे बात करेंगे। मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स असल में ये नंबर्स को लिखने का एक तरीकाकार है। स्टार्टिंग से हम नंबर पढ़ते आ रहे हैं। पहले नंबर पढ़े, उसके बाद प्लस माइनस की फॉर्म बनी, जो है वो नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेट्स, यानी हर क्लास के अंदर हर लेवल पे एक नई टर्मिनोलॉजी नंबर्स को लिखने का तरीकाकार जो है वो इन्वाइट होता रहा, जो है इन्वेंशन उसकी होती रही है। लेकिन ये 9th क्लास के अंदर जो न्यू कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है बच्चों के लिए, मैट्रिक्स। व्हाट इज़ मैट्रिक्स? rectangular array of real numbers say 0, 1, 2, 5, 7, 9। कोई नंबर्स हैं चंद आपके पास, आपने उनका जो है वो रेक्टेंगुलर अरे बनाया है। सच है, आप उसको जो है वो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे 2 है, 1, 3, 9, 7, 4 है। ये आपने इसको जो है वो एक ख़ास तरतीब से रेक्टेंगल बना के इसकी लिख दी है। एंड देन और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? एंड देन इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड सबसे पहले आपके पास क्या है, एक नंबर्स, रियल नंबर्स आपको गिवन हैं, उनको लिखने का एक ख़ास तरतीब क्या है कि आपने रेक्टेंगुलर अरे, रेक्टेंगल की फॉर्म में उनको ये लिख दिया है। और नेक्स्ट स्टेप क्या है? देन इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो यही नंबर्स 2, 1, 3, 9, 7, 4, इनके गिर्द अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें तो ये फॉर्मेशन जो है, ये नंबर्स का तरीक़ाकार जो है, ये नंबर की फॉर्मेशन जो है, इसको आप कहते हैं मैट्रिक्स। और ये मुख्तलिफ़ तरह की मैट्रिक्स हो सकती हैं, छोटी मैट्रिक्स, बड़ी मैट्रिक्स भी हो सकती हैं। ये एक छोटी मैट्रिक्स है, लंबी चौड़ी मैट्रिक्स आप नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम मैट्रिक्स के कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं। तो ये नंबर्स रियल नंबर्स थे, आपने उनको एक ख़ास तरतीब से लिखा। तरतीब से लिखने के बाद आपने उसके अंदर क्या किया है, आपने उनको एक ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो लिख दिया है। तो फिर जो फॉर्मेशन बनी है आपके पास, ये तरीक़ाकार जो बन गया है, इस तरीक़ाकार को मैट्रिक्स कहते हैं। और उसके बाद मैट्रिक्स को लिखने का तरीका, ये तो मैट्रिक्स लिखी गई, लेकिन इसके बाद आप जो कोई भी मैट्रिक्स है, ये वैसे मैट्रिक्स, हर मैट्रिक्स को मैट्रिक्स कहेंगे लेकिन उसका एक नाम रख देते हैं। ये मैथ के अंदर एक टर्म यूज़ होती है कि आप जो है वो कोई भी मैट्रिक्स है उसका एक नाम रख दें। तो नाम रखने के लिए ये एक पॉइंट ध्यान में के अंदर रखना पड़ेगा आपको। कोई भी मैट्रिक्स जो है उसका जब आपने नाम रखना है
तो जो है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट होगा। जो आपके पास अल्फ़ाबेट होते हैं वो कैपिटल यूज़ होंगे, स्मॉल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल यही मैट्रिक्स है, इसको अगर आपने नाम देना है तो ये ए मैट्रिक्स है, ये स्मॉल ए जो है ये ऐसे नाम आप जो है वो नहीं देख सकते। जब आपने इसको नाम देना है तो कैपिटल नाम देंगे। इसी तरीके से ये मैट्रिक्स है, आप उसको नाम देना चाहते हैं तो डी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स नाम दे लें। तो जब आपने इन मैट्रिक्स को नाम देना है तो नाम देने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बड़े ABC के जो हरूफ हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे, यानी कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। और उसके बाद एक और पॉइंट वाली बात जो है वो ये है कि कोई मैट्रिक्स लिखते हैं उसके अंदर अगर आपको जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं, कोई कांस्टेंट, कोई वेरिएबल, कोई किधर यूज़ करना पड़ता है, तो वो आप कैपिटल नहीं यूज़ करेंगे, वो आप ऑलवेज़ जो है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। तो यही मैट्रिक्स हैं ए। अगर आपको ये इस तरीके से लिखना ही पड़े कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ABC के हों, तो आप जो है वो इधर ADFC, तो ये स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे आप, कैपिटल अल्फ़ाबेट जो है वो इसके अंदर नहीं यूज़ कर सकते। उसके बाद जब आपने उसको नाम देना है तो कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे, छोटे जो हैं हरूफ तहजी इंग्लिश के वो यूज़ नहीं कर सकते। ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो माइंड के अंदर आपने रखने हैं। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स होती है उसके जो अंदर एलिमेंट आप ये जो इसके अंदर चीज़ें यूज़ करते हैं, इसके जो कह लें कि उसके टर्म्स होती हैं उसके अंदर जो जिनको आपने यूज़ करना होता है मैट्रिक्स के अंदर, उसको जो है वो एलिमेंट्स उसके कहते हैं। एलिमेंट आर एंट्रीज़ ऑफ द एलिमेंट मैट्रिक्स। इनको जो है ये 2 है, ये 1 है, ये 3, 9, 7, 4, तो इनको जो है 2 नाम दिए जाते हैं। आप जो है एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, और दूसरा जो है वो आप एंट्रीज़ भी कह सकते हैं, एंट्रीज़ ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स से नंबर्स को लिखने का तरीक़ाकार है। उसके अंदर क्या करते हैं आप उसको कोई भी नंबर हैं उनको स्क्वायर की जो है वो रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट रेक्टेंगुलर अरे के अंदर लिखते हैं और इनक्लोज़ करते हैं, फिर उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उनको जो है वो बंद कर देते हैं और किसी कैपिटल अल्फ़ाबेट का उसको नाम देते हैं, तो फिर जो चीज़ बनती है आप उसको मैट्रिक्स कह सकते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स के अंदर 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, रोज़ होती हैं और कॉलम होते हैं। रोज़ और कॉलम्स मैट्रिक्स के जो हैं वो इसके अंदर होते हैं। तो जो कोई भी मैट्रिक्स है उसकी जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, ये 2 हैं इसके अंदर हॉरिजेंटल लाइंस, और किसी मैट्रिक्स के अंदर जो है वो ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो आपने जो मैट्रिक्स की जो रोज़ की डेफिनेशन और कॉलम्स की डेफिनेशन करनी है, उसके बाद कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर कितने जो है वो कॉलम होंगे, कितनी रोज़ होंगी, क्या पहले रोज़ और कॉलम क्या होते हैं, उसके बाद आपने रोज़ और कॉलम जो हैं उनकी तादाद काउंट करनी है। तो सबसे पहले है रो। हॉरिजेंटल lines in a matrix is called row, और दूसरा है कॉलम। वर्टिकल लाइन in a matrix is called column। कोई भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन है उसके अंदर जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, जो टेढ़ी लाइंस होती हैं, उनको जो है वो रो कहते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लाइंस होती हैं, उनको आप जो है वो कॉलम कहते हैं। एक मैट्रिक्स लिखते हैं, ए मैट्रिक्स है आपके पास 2 1 3 7 8 5
1 5 3। ये कोई मैट्रिक्स मैंने लिखी है। इसके अंदर सबसे पहले हमने रोज़ काउंट करनी हैं कि कितनी रोज़ हैं। तो ये एक रो है पहली इसके अंदर, उसके बाद ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 3 हैं। इसी तरीके से नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप लिखते हैं। तो जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, एक ये वर्टिकल लाइन है, एक ये वर्टिकल लाइन है और एक ये वर्टिकल लाइन है। 3 वर्टिकल लाइंस हैं। तो ये तीनों वर्टिकल लाइंस जो ऊपर से नीचे की तरफ होती हैं मैट्रिक्स के अंदर, उनको कॉलम कहते हैं। तो ये 3 हैं इसके अंदर। ये कोई मैट्रिक्स थी हमारे पास जिसके अंदर आपने जो है उसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं उनको काउंट किया, वो 3 हुई। तो हमने जो है उसका कहा है कि ये और मैट्रिक्स जो है इसका जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 3 हैं। और इसी तरीके से कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर आपने वर्टिकल लाइंस काउंट की हैं, वही तादाद उनकी 3 आई है। तो 3 और 3 इसके अंदर जो है इसकी रोज़ जो हैं वो भी 3 होंगी और इसकी जो कॉलम हैं वो भी 3 होंगी। लेकिन अगर यही मैट्रिक्स है, इसको मैं इतना रिमूव कर देता हूँ इसका पोर्शन, तो अब ज़रा गौर करना है कि अब यही मैट्रिक्स है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 3 की बजाय 2 रह गई। नंबर ऑफ़ रोज़ 2 रह गई और नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो 3 हो गए। तो ये मैट्रिक्स के अंदर जो हैं रोज़ और कॉलम्स जो हैं उनको हम ऐसे काउंट कर सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टर्म है मैट्रिक्स के अंदर यूज़ होती वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद उसके कॉलम और रोज़ की जो काउंटिंग है, उनकी तादाद है, उस पर बात की है। तो ऑर्डर जो है वह किसी भी मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम्स को ही देख के आप लिख सकते हैं। लेट वी हैव a matrix M if it has M rows and N columns, then order of matrix M will be M by N, and we can read as M by N। एक मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स हमने फ़र्ज़ की है, मैट्रिक्स M है हमारे पास, उसके अंदर कहता है रोज़ की तादाद जो है वो M है। मैं इसको जो है वो पॉइंट आउट कर देता हूँ। M नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, N जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। तो अगर हमने इनका ऑर्डर लिखना है, मर्तबा उर्दू में कहते हैं कॉलम का मर्तबा, तो कॉलम और रोज़ जो है उनकी काउंटिंग आपको पता है कि ये M रोज़ हैं, N कॉलम हैं। दैन ऑर्डर ऑफ़ द मैट्रिक्स, तो हम ऑर्डर कैसे लिख सकते हैं? ऑर्डर लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? M by N, यानी आपके पास जो मैट्रिक्स है उसका M रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम, उनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। लेकिन ये बात याद रखनी है, कभी भी मल्टीप्लाई पढ़ना नहीं है इनको, इसको कभी भी मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना कि ये जो है M मल्टीप्लाई बाई, नहीं। आपने क्या करना है, इसको लिखना यूँ है कि M क्रॉस N है, लेकिन
इसको पढ़ने का तरीक़ाकार जो है वो m/n है। तो इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो आपके पास जो है वो एक मैट्रिक्स है C मैट्रिक्स, आप फॉर एग्जांपल लिखते हैं 2 3 5 -1। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं एक ये रो है एक ये रो है, नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू 2, नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो भी 2 है। तो इसका जो ऑर्डर है वो इस साइड पे लिखते होते हैं 2/2। और अगर आपने ये पढ़ना है तो आपको पढ़ना क्या पड़ेगा 2/2। कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, उसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम लिखते हैं, उनके दरमियान में क्रॉस लगाते हैं, लेकिन पढ़ते हैं उसको बाय हैं। इसी तरीके से कोई मैट्रिक्स आपके पास F मैट्रिक्स है, उसका जो है वो ये 2 5 इसके अंदर लिखा है। तो इसका जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो काउंट करना है आपने कि एक ये रो है, दूसरी रो ये है, 2 है नंबर ऑफ़ रोज़, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो कितने, इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ इक्वल टू 1। तो जब इसका ऑर्डर लिखेंगे तो ये आएगा 2/1, 2/1। और अगर पढ़ना है तो 2/1 इसको पढ़ेंगे। तो ये था आपके पास मैट्रिक्स, आज का हमारा टॉपिक, इस पे हमने बात की है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स को जो है वो लिखने का तरीक़ाकार, उसकी डेफिनेशन पे हमने बात की। उसके बाद हमने तफसीली बात की मैट्रिक्स के एलिमेंट को, मैट्रिक्स को जब नाम देना है तो कैपिटल अल्फ़ाबेट से देना है, जो उसकी इंट्रीज़ या एलिमेंट्स होते हैं उनको आपने स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करना है। और थर्ड वन जो बात हमने की है वो रोज़ क्या होती हैं मैट्रिक्स के अंदर, कॉलम क्या होते हैं, उनकी जो है वो उनको काउंट करके लिखा है कैसे लिखते हैं। उसके बाद जो नई टर्म, इम्पोर्टेंट टर्म थी मैथ के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, वो हमने बात की, वो क्या है, वो ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर मर्तबा किसी भी मैट्रिक्स का कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप नंबर ऑफ़ रोज़ काउंट करते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम काउंट करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, उनके दरमियान क्रॉस का जो है वो साइन यूज़ करते हैं और उसको पढ़ते हैं 2/3 m/n या एनीथिंग। आप जो है नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम जो भी आपके पास हैं वो आप उसको जो है वो दरमियान में क्रॉस का साइन यूज़ करते हैं, लेकिन पढ़ते उसको ये हैं कि m/n। तो उम्मीद है आपको ये मैट्रिक्स का कंसेप्ट समझ आया होगा। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बात करें।